मतलब हमारा डिस्कशन हुआ, एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा लास्ट वीक हमारा मेरा हुआ विद द क्लाइंट जिन्होंने मतलब रिव्यू फाइनेंशियल प्लान रिव्यू लिया था, मतलब ही हैज बीन रिव्यूइंग थिंग्स कंसिस्टेंटली विद मी, राइट। और तो उनके साथ अच्छा डिस्कशन रहा कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं ना कि स्पेशली व्हेन रिव्यूज आते हैं फाइनेंशियल प्लान्स के, राइट, और जब हम उनके डिस्कशन होते हैं और मैं वही कह रहा हूँ प्लान बन जाता है और जब वो एग्जीक्यूशन पे आता है तो देन सडनली लॉट ऑफ अस गेट कोल्ड फीट, राइट। मतलब तो मैं वही कह रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल्स मेरे लास्ट हफ्ते 10 दिन में ही हो गए हैं इस तरह के। तो एक एक फाइनेंशियल प्लान बना जिसमें ऐसे मैंने एक बड़ा रिव्यू हुआ। तो जब वो डिस्कस हुआ कि भाई लास्ट ईयर जब हमने रिव्यू किया था या बात हुई थी तो उसमें क्या क्या कहाँ पहुंचे आप, तो ही इम्प्लीमेंटेड, राइट। तो उन्होंने जो है जो भी उस टाइम पे मैंने बात की थी, राइट, कि भाई आपको इतनी SIPs करनी है, इस फंड्स में करनी है, स्टॉक्स में करनी, जो भी चीजें मतलब हमारा जो भी डिस्कशन हुआ था, एंड तो ही डिड दैट। अभी मैं आपको वो बोलता हूँ कि क्या डिफरेंस आ जाता है, बट डिफरेंस क्या आया कि ही गॉट सम विंडफॉल, मतलब विंडफॉल एकदम बहुत अच्छा, उनको एक रेवेन्यू मतलब पैसा सो इनकम आया कंपनी से, कुछ बहुत बड़ा बोनस वगैरह उनका कंपोनेंट आया। बट वो प्लान में उस टाइम पे उनका एक्सपेक्टेशन नहीं था, जब उन्होंने मेरे से मिले थे तो उस टाइम पे वो एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट बाद में वो 3-4-6 महीने के बाद जो भी है मतलब वो पैसा आया, तो वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, वो पैसा जो है वो डला ही नहीं, राइट। वो कहीं इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, वो कुछ खर्च हो गया, कुछ इधर उधर चला गया, तो वो सारी चीजें जो वहां पर इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े से इश्यूज वहां पर रहे, राइट। एंड तो ही रियलाइज दैट, मतलब बट ही वाज ऑफ कोर्स ही टुक अ रिव्यू, तो मतलब वो समझ आ गया कि एटलीस्ट ज्यादा डिले नहीं हुआ है, तो ही टुक अ रिव्यू। नाउ ही सेड कि नहीं, आई अंडरस्टैंड कि ये मैंने नहीं किया इम्प्लीमेंट उस टाइम पे, आई शुड हैव डन, आई एंड वी स्पोक अबाउट इट एज वेल कि भाई कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो वो सब बात हुई थी प्लान में। तो एज अ सेड कि बार बार हम कई बार ये सोचते हैं ना कि यार ये ऐसा है, बाद में रुकते हैं, वैसा है। तो ये सब चैलेंजेस जो है ना, ये बहुत नॉर्मल व्हेन वी सी, राइट, ये बहुत नॉर्मल रहते हैं इन्वेस्टमेंट के चैलेंजेस, राइट, कि क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है आप सबको बहुत समझना चाहिए कि कई बार ना हम बहुत अच्छे प्लान्स बना लेते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर्स के साथ बैठते हैं, खुद भी खुद एडवाइजर होते हैं, खुद फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, खुद अपना समझ के करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं, बहुत सारे बायसेस होते हैं, लाइक बहुत सारा चलता है कि यार ऐसा रुक जाता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, राइट। तो वो सब चीजें बहुत नॉर्मल चीजें हमने रियलाइज की। अभी एक और मैंने रिटायरमेंट प्लान बनाया था सर का, एक कुछ ऑलमोस्ट लाइक अगेन 1-1.5 साल पहले बनाया था। तो उनका भी यही चीज चल रहा था, रिव्यू चल रहा था, तो उसमें यही डिस्कशन हो रहा था कि मैंने कहा सर आपके पास आपने इतना कर लिया है इम्प्लीमेंट, काफी कर भी लिया और 60-70% किया, बट कुछ चीजें वो रिटायरमेंट हो गया था तो कुछ पैसा पड़ा था जो हमने प्लान किया था भाई यहाँ पर इस बकेट में डालना है, इस तरह से उसका प्लान करना है, SWP सेटअप करनी है, उस हिसाब से ये सारी चीजें प्लान हुई थी, राइट। और टैक्स एफिशिएंट वे में ये करना है, तो वो सब चीजें मतलब उस टाइम पे एक रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो चीजें हुई, बट स्टिल वो पूरा का पूरा चीजें उस तरह से प्लान नहीं हुई, द मनी वाज स्टिल केप्ट इन लिक्विड। बट ऑफ कोर्स अब ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है, देन आई रियलाइज, राइट, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम अगेन लास्ट वीक, कि जब आप रिटायर हो जाते हो ना, जब आपको अभी तक इनकम आ रही थी, सडनली योर इनकम स्टॉप्स एंड यू हैव टू टेक आउट मनी, right, from your investment, even though that investment is very good, even though that investment is huge, मतलब maybe double या triple than what you need, right, but still आपको अगर वो पैसा निकालना पड़े ना उसमें से, तो एकदम वो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, साइकोलॉजी है ना, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो वही उनसे बात करके लगा, वो कह रहे थे यार गौरव ये सब चीजें समझना, तो अभी क्या कहते नहीं आ रहा है पैसे, तो अभी एकदम से मुझे रिटायरमेंट का है तो मुझे लगता है कि इतना पैसा तो सुन FDs में या फिर जो भी है हमारे सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, फिर देखेंगे कहीं लग गया तो ये हो गया, तो अभी हमने जबकि सारे प्लान में सब चीजें डिस्कस की थी, राइट, ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस कि सर ये भी हो सकता है, हाँ हाँ ये तब, बट वो इम्प्लीमेंटेशन जब करना होता है, और स्पेशली व्हेन मार्केट्स आर नॉट डूइंग, मतलब नॉट डूइंग दैट वेल, राइट, कि ये चीज इजी है स्टिल इम्प्लीमेंटेशन,
to do something which is in roaring market, like maybe last 1 month में market has been recently done well, तो ये अगर चीजें कर रहा है तो फिर भी एक कोई नया एंट्री ले रहा है तो उस टाइम पे वो फिर भी उसके लिए इजी है, बढ़ रहा है चलो। बट जिसने थोड़ा मार्केट देख लिया है अक्टूबर से मार्च के बीच में, तो देखा 15-20% मार्केट गिर भी सकता है, उस उनके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है, राइट, 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स, एग्जीक्यूशन, वो चैलेंज हो जाता है। और यही चीज है कि यही लीकेज जो हमारे प्लान्स में होती है, तो इनका कंपाउंडिंग पे इम्पैक्ट बहुत होता है। दैट्स व्हाट वी हैव सीन, राइट, कि हम चीजें कुछ नहीं कर पाते, जैसे मार्केट डाउन है तो हमने इन्वेस्ट नहीं किया ये सोच के कि शायद और गिरेंगे, जो भी है, जो भी चीज देखिए, क्या पता नहीं कितनी देर तक रहेगा, और भी गिर सकती हैं क्या, या ये पता नहीं एसेट क्लास भी कितना रिस्की है, तो थोड़ा सा कम करूं क्या रिस्क, अपना रिस्क प्रोफाइल मेरा सही सेट नहीं हुआ, राइट। तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है व्हेन यू एक्चुअली प्लान बना के, या कुछ भी, मैं वही कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्लान डजंट मीन कि हमेशा एडवाइजर से ही बनाया जाए। कई बार हम खुद भी बैठते हैं, राइट, कि हाँ यार इसमें इतना पैसा डालना चाहिए, इतना ये करना चाहिए, बट व्हेन वी एक्चुअली इम्प्लीमेंट, राइट, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमारी रहती है। तो ये 2 केस स्टडीज हुई लास्ट 2 हफ्ते में, बिकॉज एज अ सेट की है, जो क्योंकि ये 1-1.5-2-3 साल से चल रहा है इनके साथ डिस्कशंस, तो दे हैव सीन अ गुड अपसाइड आल्सो, इसलिए वो प्लान इम्प्लीमेंट हो गया जब अपसाइड थी। और लास्ट 6 महीने में जब अपसाइड नहीं थी, जब या तो कुछ रीजंस की वजह से या कुछ के चक्कर में वो प्लान पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, अब वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है कि अगर और गिर गया तो क्या होगा, राइट, शुड हैव मोर डेट, राइट। इवन तो एज अ सेट की जब मैं प्लान बनाता हूँ, टेक्निकली वो रिस्क प्रोफाइल्स को थोड़ा सा एक 1 नॉच कंजर्वेटिव ही रखते हैं, जितना उनका है उससे 1 नॉच नीचे रख के प्लान बनाने की कोशिश की जाती है टिपिकली, सो दैट ये सब चैलेंजेस पता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं तो हम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं यार, इक्विटी एलोकेशन बात कर ली कि हाँ भाई 70% रखना है, 60% रखना है, 50% रखना है, जो भी है, पर जब आया तो लगता है कि नहीं थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 60% कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, आपको समझना है कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं हमारे प्लान्स, और वो बहुत जरूरी है कि हम वो करें, क्योंकि स्पेशली जब मार्केट्स अच्छा नहीं कर रहा है तो उस टाइम करें। अब देखो, आपने किसी ने मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया या कोई रुका, तो अभी उसको 1 महीने में थोड़ा बहुत, राइट, वो एक रैली छोटी सी मिस कर गया ना। और यही चीजें मैं वही कह रहा हूँ कि ये कंपाउंडिंग के जैसे बहुत बार हमने प्लान, हम डिस्कशन करते हैं कि इफ यू मिस फ्यू बेस्ट डेज इन द मार्केट, बहुत सारा एनालिसिस है इसके कि लास्ट 10 साल में अगर आपने कुछ 3 या 4 बेस्ट डेज मिस कर दिए, राइट, तो उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपके सीएजीआर पे हो जाता है। तो वो सारी चीजें, इसीलिए मार्केट्स का ये थॉट है, और ओवरऑल एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से कि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कब किया, कि रैली की बात कर रहे हो क्या, या एलोकेशंस पहले क्यों नहीं लिए जब बात हुई है, राइट। तो ये सब चीजें, इसीलिए वो एसेट एलोकेशन और फाइनेंशियल प्लान्स का एग्जीक्यूशन, राइट, आप और कंजर्वेटिव होना चाहिए, और हो, आपको लगता है मेरे को इतना डेट लेना चाहिए, बिल्कुल लो, बट वो सब चीजें थ्रैश आउट करो, हर सिनेरियो थ्रैश आउट करो, एंड देन फाइनेंशियल प्लान आप बनाए, तो वो बेस्ट वे टू डू थिंग्स रहता है।